वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई तार मूवी को लेकर आया हूँ, जिसमें अनिल कपूर और उनके बेटे लीडिंग रोल पर है। आप मूवी के बारे में बात करें तो मूवी अच्छी लगी, एक बार जरूर देख सकते हैं। स्पेशली इस मूवी का जो लोकेशन है वो मुझे बहुत ही पसंद आया। गांव में अचानक से कुछ मर्डर्स होने लगते हैं। वो मर्डर्स कौन कर रहा है, उसके पीछे राज क्या है, यही इस मूवी की कहानी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही सुरेखा सिंह नाम का एक बंदा इस मूवी की कहानी को नरेट करते रहता है। जब हमारा देश आजाद हुआ था, इंडिया के बॉर्डर में जो छोटे छोटे गांव होते हैं, वो गांव एक दूसरे के देश में बट जाते हैं। मतलब कुछ गांव पाकिस्तान में मिल जाते हैं, कुछ बांग्लादेश, और इसी तरह बहुत सारे लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस चले गए थे। और इस मूवी की कहानी राजस्थान के एक छोटे से गाँव मुनाबो में चलती है, जो पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब होता है। 1985 में सुरेखा सिंह नाम का एक पुलिस ऑफिसर की इस गांव में पोस्टिंग होती है। हर दिन गांव का एक बंदा एक पेड़ चढ़कर उस पेड़ के पत्तों को तोड़ता रहता है। तभी एक अनजान बंदा इस बंदे को गोली मार देता है। वो बंदा फटक से नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद वो अनजान बंदा इस बंदे के पास आकर इस बंदे के कानों में इयररिंग्स होते हैं, सो अपने चाकू से इसके कान को ही काट लेता है। उन इयररिंग्स को अपने साथ ले जाता है। उसके बाद एक दिन उस गांव में दिवाली होने की वजह से गांव वाले रात को पटाखे फोड़ते रहते हैं। अपने माँ बाप से बहाना बनाकर बबीता नाम की एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड शशि से मिलने के लिए आती है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं और एक्चुअली कुछ दिनों बाद बबीता की शादी होने वाली है। उससे पहले ये दोनों जी चाह टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इस तरफ गाँव में तभी बबीता के घर कुछ गुंडे आ जाते हैं। बबीता के माँ बाप को गोलियां मार देते हैं और इसी तरह इनके घर में कुछ पैसे सोना वगैरह होते हैं। सारे के सारे पेटियों को अपने साथ ले जाते हैं वो गुंडे। दूसरे दिन सुरेखा सिंह कांस्टेबल भूरे बबीता के घर आते हैं। बबीता से इस हादसे के बारे में पूछने लगते हैं। बबीता कहने लगती है कि कल रात मैं मंदिर गई थी और वापस आने के बाद मैंने अपने माँ बाप की लाश को देखा, और इसी तरह बबीता ने उन गुंडों का चेहरा भी नहीं देखा। सो और थोड़ा इंक्वायरी करके सुरेखा और भूरे वहाँ से चले जाते हैं। उसी वक्त उस गांव में सिद्धार्थ नाम का एक बंदा आता है। कुछ गांव वालों के पास आकर कहने लगता है कि शहर में कुछ काम है, 5 या 6 पढ़े लिखे लोग चाहिए मुझे। एक गांव वाला बंदा सिद्धार्थ से कहने लगता है कि इस गांव में ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, लेकिन यही पास ही में पन्ना नाम का एक बंदा रहता है। पन्ना अपने दोस्तों के साथ मिलकर कभी कभी शहर जाता रहता है। ऐसे कहकर वो बंदा सिद्धार्थ को पन्ना का घर दिखाता है। जब सिद्धार्थ पन्ना के घर जाता है, वहाँ पर पन्ना नहीं होता, उसकी वाइफ चेतना होती है। चेतना कहने लगती है कि वो फिलहाल घर पर नहीं है, 1 हफ्ते बाद वापस गांव आएंगे। और इसी तरह यहाँ पर सिद्धार्थ कुछ ज्यादा बात नहीं करता। उसी दिन गांव के बाहर जब एक बच्चा अपनी बकरियां चरा रहा होता है, वो बच्चा पेड़ पे लटकते हुए किसी लाश को देखता है। वो बच्चा फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करता है। सुरेखा और उसकी टीम फौरन यहाँ पर आकर क्राइम स्पॉट की इंस्पेक्शन करते रहते हैं। सुरेखा ये देखता है कि मारने वाले ने इस बंदे को बहुत ही बेरहमी से मारा, मतलब इसके कान काट दिया। और इस डेड बॉडी की तलाशी लेने पर इसके जेब में एक पर्स मिलता है, जहाँ पर इस बंदे की फोटो होती है। भूरे से कहने लगता है कि पता करो ये बंदा कौन है, इसका नाम क्या है। उसके बाद सुरेखा और भूरे ये दोनों उस गांव के एक होटल में आते हैं कुछ चाय वगैरह पीने के लिए। उसी होटल में सिद्धार्थ भी होता है। सिद्धार्थ पुलिस को देखकर चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। तभी भूरे की नजर सिद्धार्थ पर पड़ती है। सोचने लगता है कि लगता है ये बंदा गांव में नया है। सिद्धार्थ के पास जाकर माचिस की मदद से उसके बारे में पूछने लगता है कि इसका नाम क्या है, कहां से आया। लेकिन सिद्धार्थ भूरे को कुछ भी जवाब ना देते हुए उसको माचिस देकर वहां से चला जाता है। तभी उस होटल का ओनर मक्खन सुरेखा के पास चाय लेकर आता है और इन दोनों से कहने लगता है कि मुझे भी नहीं पता उस बंदे का नाम क्या है, बस आता चाय पीता चला जाता, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो पुरानी चीजें खरीदता बेचता है। मतलब सिद्धार्थ का एंटी का बिजनेस होता है। उसके बाद सुरेखा मक्खन को डेड बॉडी के पास जो फोटो मिली थी उसको दिखाकर पूछने लगता है क्या तुम इस बंदे को जानते हो। मक्खन इस बंदे को पहचान लेता है, कहने लगता है इसका नाम सुवा है, और उसी तरह सुवा के रिलेटेड कुछ डिटेल्स सुरेखा को बताता है। खैर इस गांव में डकैतियों का जुल्म बहुत बढ़ चुका होता है। मतलब जब जी चाहा तब गांव में घुस जाते, किसी न किसी बंदे को मार देते, उनके घर को लूट लेते। सो जिसकी वजह से सुरेखा के ऊपर इसके सुपीरियर का और वहाँ के राजपूत का प्रेशर बढ़ जाता है। सुरेखा सोचने लगता है कि ये किस तरह से उन डकैतियों को पकड़ेगा। फटाफट से उन गुंडों को पकड़ के इस केस को क्लोज करना है। खैर उसी गांव में एक पुराना किला होता है। हर रोज सिद्धार्थ अपने साथ कुछ सामान लेकर उस पुराने किले में जाता रहता है, जैसे कभी पेट्रोल कभी चूहे। और इसे देखने के बाद हमें ये बात पता चलती है कि सिद्धार्थ वहाँ पर कुछ बना रहा है, मतलब कुछ तैयारी कर रहा है।
2 या 3 दिनों बाद सिद्धार्थ दोबारा पन्ना के घर जाता है। चेतना से पन्ना के बारे में पूछने लगता है। चेतना कहने लगती है कि वो अभी भी घर नहीं आए, उनका तार आया था कि वो 2 दिन में आ जाएंगे। और इसी तरह चेतना को देखने के बाद हमें ये बात पता चलती है कि चेतना सिद्धार्थ पर बहुत इंटरेस्टेड होती है। मतलब उसे अपने घर में बुलाती है, चाय वगैरह देती है, बहुत सारी बातें करने लगती है। अब ये चीज गांव के कुछ मर्द देखने लगते हैं, सोचने लगती है कि ये कैसी औरत है, जब इसका पति घर में नहीं तब गैर मर्द को अपने घर में आने दिया। खैर 2 दिनों बाद पन्ना और उसका फ्रेंड कन्वर शहर से वापस अपने गाँव आते हैं। गाँव में आते ही ये दोनों फौरन मक्खन के होटल जाते हैं। मक्खन इन दोनों को देखकर धन्ना के बारे में पूछने लगता है, क्या तुम्हारे साथ धन्ना नहीं आया? ये दोनों कहने लगते हैं कि धन्ना हमारे साथ नहीं आया, 1 हफ्ते बाद वो वापस आएगा, फिलहाल वो अभी शहर में ही है, उसका कुछ काम बाकी रह गया। इसी बातों ही बातों में मक्खन कहने लगता है कि किसी अनजान बंदे ने तुम्हारे दोस्त सुबह को बहुत ही बेरहमी से मार दिया, उसके दोनों कान काट दिया, जुबान काट दी, छाती को भी फाड़ दिया। सुबह को किसने मारा यह अभी भी पता नहीं चला, पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब तुम दोनों सुबह के दोस्त होना, शायद पुलिस तुम दोनों से भी कुछ पूछताछ करेगी, एक बार पुलिस स्टेशन जाके आओ। उसके बाद पन्ना और कन्वर ये दोनों सुरेखा के पास जाते हैं पुलिस स्टेशन। पूछताछ के दौरान ये दोनों सुरेखा से झूठ कहने लगते हैं कि ये दोनों सुबह से मिले बहुत टाइम हो गया, जहाँ तक हमें पता सुबह का कोई दुश्मन नहीं था। सुरेखा कहने लगता है कि शायद तुम्हारा फ्रेंड सुबह ड्रग्स के बिजनेस में शामिल है, शायद उन्हीं लोगों ने तुम्हारे दोस्त को बेरहमी से मारा होगा। जब तुम्हारा एक और फ्रेंड धन्ना वापस गाँव आएगा उससे कहो मुझसे आके मिले और बिना मुझे इन्फॉर्म किए गाँव से बाहर मत जाना। उसके बाद पन्ना और कन्वर ये दोनों वापस अपने घर आ रहे होते हैं। तभी गांव का एक बूढ़ा आदमी पन्ना को अपने पास बुलाकर इसके कान में कुछ बोलने लगता है, मतलब वो चेतना के बारे में चुगली करता है। खर्च के बाद सिद्धार्थ दोबारा पन्ना के घर जाता है। चेतना दरवाजा ओपन करने पर सिद्धार्थ ये देखता है कि बेचारी चेतना जख्मी है, जिसका मतलब शायद पन्ना ने चेतना को मारा पीटा होगा। सिद्धार्थ को देखकर पन्ना कहने लगता है कि आप मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर आए, ये आपका शहर नहीं गाँव है, और गाँव में जब मर्द अपने घर में नहीं होता उसके घर में नहीं आते, वैसे क्या काम था मेरे से? सिद्धार्थ कहने लगता है शहर में कुछ काम है, मुझे 5 या 6 पढ़े लिखे लोग चाहिए। पन्ना कहने लगता है 6 लोग तो नहीं है, फिलहाल तो हम 3 लोग हैं। फिलहाल मैं और कन्वर आपके साथ आकर काम स्टार्ट करेंगे, कुछ दिनों बाद धन्ना भी आएगा, वो भी काम में शामिल होगा। सो सिद्धार्थ भी इसके लिए ओके कह देता है। सो दूसरे दिन सिद्धार्थ अपनी गाड़ी लेकर इन दोनों के घर के पास आता है। ये दोनों अपना बोरिया बिस्तर बांध के सिद्धार्थ की गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन सिद्धार्थ इन दोनों को पुराने किले के पास लाता है। कहने लगता है कि मेरे कुछ सामान यहाँ पर है, मैं सामान लेके आता हूँ, यहाँ से चलेंगे। ऐसा कहकर सिद्धार्थ पन्ना और कन्वर को उस पुराने किले में लाकर उन दोनों को बहुत मार पीट के अलग अलग कमरे में बांध देता है। कई तरफ गांव में सुरेखा पहचान लेता है कि बबीता का शशि नाम का एक बीएफ है, और जिस दिन बबीता के माँ बाप की हत्या हुई उस दिन बबीता टेम्पल नहीं गई थी, अपने बीएफ से मिलने के लिए आई थी। मतलब ये सारी बातें शशि ने खुद सुरेखा को बताया था। सो सुरेखा बबीता से उस रात का इंसिडेंट के बारे में पूछने लगता है कि इसको जो कुछ पता हो ये सारी बात बता दे। बबीता पुलिस को एक लेटर दिखाते हुए कहने लगती है कि जिस गैंग ने मेरे माँ बाप को मारा उन्होंने मुझे ये लेटर दिया, और इस लेटर में ये लिखा है कि मैं पुलिस के पास ना जाऊं। और इसी तरह बबीता ये भी कहने लगती है कि मेरे पिताजी ड्रग्स का बिजनेस कर रहे थे, हमारे घर में कुछ ड्रग्स के बक्से थे, वो लोग उन बक्सों को भी ले गए। उनमें से कुछ लोग शशि के गांव के बगल में रहते हैं। शशि सुरेखा से कहने लगता है हाँ साहब, मैंने कुछ लोगों को देखा और मुझे ये भी पता है कि वो लोग कहाँ पर रहते हैं। ऐसा कहकर शशि सुरेखा और भूरे को उस जगह पर ले जाने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद सुरेखा की गाड़ी के सामने वो गैंग जाती रहती है। सुरेखा उन लोगों को चेज करने लगता है। इन दोनों के बीच बहुत फायरिंग होने लगती है। इसी फायरिंग के दौरान उस गैंग का जो सरदार होता है वो भाग जाता है, लेकिन सुरेखा दूसरी गाड़ी को मार गिराता है। उसी रात उस गैंग का बंदा जिसका नाम होता है नातू, वो सुरेखा के घर के पास आकर उसके घर में एक लेटर फेंक के जाता है। ये लेटर सुरेखा का बेटा देख लेता है। उस लेटर में डाकुओं ने सुरेखा के लिए एक वार्निंग दी रखी होती है कि तुमने हमारे आदमियों को मारा, हम भी तुम्हारी फैमिली को मार देंगे। तभी सुरेखा का बेटा सुरेखा से कहने लगता है कि पापा, जिस बंदे ने इस लेटर को फेंका मुझे उस बाइक का नंबर याद है। और इसी तरह सुरेखा अपने बीवी बच्चे को दूसरी जगह पर भेज देता है। दूसरे दिन सिद्धार्थ दोबारा चेतना के पास जाता है। कहने लगता है कि पन्ना और कन्वर मेरे ही काम से शहर गए, मुझे यहाँ पर और थोड़ा काम बाकी है। पन्ना ने कहा कि मैं आपके घर में मतलब ऊपर वाले कमरे में किराए पे रहूं। ऐसा कहकर सिद्धार्थ चेतना को कुछ पैसे देता है।
चेतना भी कहने लगती है अच्छा ठीक है, अगर उन्होंने कहा है तो आप रह सकते हो। ऐसा कहकर ऊपर वाला कमरा साफ करके देती है। इस तरफ सुरेखा उस बाइक नंबर की मदद से नातू को पकड़ लेता है, पुलिस स्टेशन लाता है। पूछने लगता है कि तुम लोगों ने बाबूलाल को क्यों मारा, मतलब बबीता के फादर को। नातू कहने लगता है कि हमारी गैंग को पाकिस्तान से ड्रग्स आता है, हम यहाँ पर बाबूलाल के जरिए से उस ड्रग्स को बेचते रहते हैं। लेकिन कुछ दिनों से बाबूलाल हमको पैसे देने में ऊपर नीचे करने लगा, इसीलिए हमारी गैंग बाबूलाल को मार दिया। हमारे गैंग का सरदार हनीफ खान आपको मारने का इंतजार कर रहा है। उसके बाद सुरेखा सुहा के बारे में पूछने लगता है कि तुम लोगों ने सुहा को क्यों मारा। नातू कहने लगता है कि उसकी मौत का हमारी गैंग से कोई रिलेशन नहीं है, पता नहीं उसको किसने मारा। इस तरफ सिद्धार्थ पन्ना और कन्वर को बहुत टॉर्चर करते रहता है, उनके हाथ पैर पर कीलें ठोकते रहता है, मारने पीटने लगता है, लेकिन किस लिए ये नहीं बताता। खैर उसी रात सुरेखा और भूरे ये दोनों चेतना के घर आते हैं, पन्ना के बारे में पूछने लगते हैं। तभी सिद्धार्थ ऊपर से नीचे आकर सुरेखा से कहने लगता है कि पन्ना और कन्वर ये दोनों मेरे ही काम से शहर गए, और उसी तरह सिद्धार्थ अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देने लगता है। उसी रात धन्ना भी शहर से वापस अपने गांव आता है। सुबह होने के बाद धन्ना पन्ना से मिलने के लिए जब उसके घर जाता है, सिद्धार्थ पन्ना के घर से बाहर आते रहता है। धन्ना को देखकर कहने लगता है कि पन्ना और कन्वर ये दोनों मेरे ही काम से शहर गए, वो दोनों तुम्हारे बारे में भी बताया, अगर चाहो तो तुम भी मेरे साथ आ सकते हो। सो धन्ना उसी वक्त अपने वाइफ को ना बताते हुए सिद्धार्थ के कार में बैठ जाता है। सो सिद्धार्थ धन्ना को भी उस पुराने किले के पास लाता है, उसे मार पीट के उसे भी सेपरेट कमरे में बांध देता है। जब सिद्धार्थ वापस अपनी कार लेकर आ रहा होता है, इसके सामने से सुरेखा सिंह गुजरने लगता है। सुरेखा सिद्धार्थ को रोक लेता है, सिद्धार्थ का ड्राइविंग लाइसेंस पेपर्स वगैरह पूछने लगता है। सिद्धार्थ उसी तरह से अपना ड्राइविंग लाइसेंस सुरेखा को दिखाता है। सो उस ड्राइविंग लाइसेंस में सिद्धार्थ का घर का एड्रेस होता है। सुरेखा उस एड्रेस को याद करके अपनी छोटी सी बुक में नोट डाउन कर लेता है। दूसरे दिन सिद्धार्थ दोबारा उस पुराने किले में आकर भूखे चूहों को एक बाल्टी में डाल के उस बाल्टी को उन तीनों की छाती पर बांध देता है। वो चूहे उन तीनों की छाती को नोच नोच के खाने लगते हैं। उसी रात जब सिद्धार्थ अपने घर आता है, सिद्धार्थ और चेतना के बीच कांड होता है, क्योंकि चेतना पहले से ही सिद्धार्थ को लाइक करती थी। इस तरफ किले में धन्ना अपने हाथ पैर खोल के किले से बाहर चला जाता है। सुबह होने के बाद जब सिद्धार्थ किले के पास आता है तो ये कमरे में धन्ना नहीं होता। वो फौरन किले के बाहर जाकर धन्ना को इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन फाइनली सिद्धार्थ को धन्ना नजर आता है। उसे दोबारा घसीटते हुए किले के पास ले जाने लगता है। तभी सिद्धार्थ ये देखता है कि दूर से एक बच्चा जो बकरियां चरा रहा होता है, वो बच्चा सिद्धार्थ को देख लेता है। सिद्धार्थ को देखकर वो बच्चा भागने लगता है। सिद्धार्थ इस बच्चे के पीछे लग जाता है। भागते भागते वो बच्चा एक पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। शायद ये बच्चा जख्मी होता है या मर जाता है, पता नहीं। उसके बाद सिद्धार्थ उस बच्चे को धन्ना को दोबारा किले में लाकर धन्ना को जिंदा जला देता है। दूसरे दिन पुलिस को ये कंप्लेंट आती है कि गांव का बच्चा मिसिंग है। सुरेखा और भूरे ये दोनों बच्चे की तलाश में लग जाते हैं। इसी दौरान सुरेखा को किसी जगह पर खून के धब्बे और कुछ ट्रायल्स नजर आते हैं, मतलब जब सिद्धार्थ धन्ना को खींचते हुए ले गया था ना, वो ट्रायल्स। तभी हनीफ खान और उसके आदमी आकर सुरेखा और भूरे पर फायरिंग करने लगते हैं। इसी फायरिंग के दौरान बेचारे भूरे की मौत हो जाती है। बहुत ही मुश्किल से सुरेखा सिंह वहाँ से बच निकलता है। खैर उसी रात सिद्धार्थ चेतना के पास आकर कहने लगता है कि मेरा यहाँ पर काम खत्म हो गया, मैं वापस शहर जा रहा हूँ। यह सुनने के बाद चेतना मायूस होकर सिद्धार्थ के गले लग जाती है, कहने लगती है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। तभी चेतना के घर धन्ना की वाइफ आती है, इन दोनों को एक साथ देख लेती है। सुबह होने के बाद धन्ना की वाइफ सुरेखा के पास जाती है पुलिस स्टेशन, कहने लगती है कि साहब आज तक ऐसा नहीं हुआ, धन्ना जब कभी भी शहर जाता वो मुझे बताकर जाता, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, आप प्लीज मेरे पति को ढूंढ निकालो। उसके बाद सुरेखा धन्ना की वाइफ को सुबह की फोटोग्राफ दिखाते हुए कहने लगता है कि हो सकता है तुम्हारे पति की भी यही हालत होगी, तुम अपने पति के बारे में जो जानती हो वो हमें बताओ, तभी हम धन्ना को बचा सकते हैं। धन्ना की वाइफ कहने लगती है कि पन्ना, कन्वर, धन्ना, सुबह ये चारों शहर जाकर छोटे मोटे काम करते रहते हैं, लेकिन इस दरमियान में वो लोग ड्रग्स का बिजनेस करने लगे। ऐसा कहते हुए धन्ना की वाइफ पुलिस वालों को एक घर के पास ले जाती है, मतलब वहीं पर वो कुछ ड्रग्स वगैरह होता है। उस घर की तलाशी लेने पर सुरेखा को एक एड्रेस नजर आता है। सुरेखा इस एड्रेस को और सिद्धार्थ के एड्रेस को मैच करने लगता है, तो बस ऊपर नीचे का फासला होता है, मतलब सिद्धार्थ और वो चारों लोग एक ही अपार्टमेंट में रहा करते थे, लेकिन अलग अलग फ्लैट्स। उसके बाद सीन 1 साल पहले शिफ्ट होता है। एक्चुअली धन्ना शहर में सिद्धार्थ के नीचे वाले कमरे में रहता था। सो इसी दरमियान में पन्ना, कन्वर, सुबह ये चारों लोग धन्ना के पास जाते हैं
जब सिद्धार्थ अपने घर में नहीं होता, ये चारों लोग सिद्धार्थ के घर में जाते हैं चोरी करने के लिए। जब ये चारों लोग चोरी कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर सिद्धार्थ की वाइफ आती है। उसके बाद सीन प्रेजेंट पर आता है। जब सिद्धार्थ अपने शहर जा रहा होता है, सिद्धार्थ के पीछे पीछे चेतना भी जाने लगती है, क्योंकि इसका पति हमेशा इसको मारता पीटता रहता है। डिसाइड कर लेती है कि इसके पति को छोड़ देगी। सारे गांव वाले इन दोनों को ही देखते रहते हैं। थोड़ी देर बाद सुरेखा सिंह चेतना के घर आता है और जहां पर सिद्धार्थ रहता है उस कमरे में जाकर उस कमरे की तलाशी लेने लगता है। वहां पर एक डायरी होती है। उस डायरी में सिद्धार्थ की वाइफ और कुछ न्यूज़पेपर होते हैं। ये देखने के बाद सुरेखा को सारा सब कुछ समझ में आता है। उसके बाद जब सुरेखा पुराने किले के पास जा रहा होता है, दोबारा वो डकैती पुलिसों पर हमला करते हैं, इन पर फायरिंग करने लगते हैं। बहुत देर तक इन लोगों के बीच फायरिंग होती रहती है। इस तरफ सिद्धार्थ शहर जाने के बजाय चेतना को लेकर उसी पुराने किले के पास आता है। उस किले में चेतना अपने पति पन्ना को देखती है, जो बहुत ही बुरी हालत में होता है। चेतना पूछने लगती है कि तुमने मेरे पति का क्या हाल बनाया, हैवान हो क्या तुम। सो सिद्धार्थ चेतना के गले में से चैन खींचकर पन्ना से कहने लगता है कि बताओ तुम्हारी वाइफ को कि ये कहां से मिला तुमको। सीन पास्ट में जाता है। जब सिद्धार्थ की वाइफ उन चारों को देख लेती है, वो चारों लोग सिद्धार्थ की वाइफ को पकड़ लेते हैं। उसको बहुत मारने पीटने लगते हैं, एक के बाद एक इसके साथ जबरदस्ती करते हैं। जब तक सिद्धार्थ वापस अपने घर आता, तब तक सिद्धार्थ की वाइफ मर चुकी होती है और ऊपर से ये चारों सारे गहने चुरा चुके थे। कर प्रेजेंट पर सुरेखा उन सारे गुंडों को मार के किले की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन इस तरफ सिद्धार्थ चेतना की आंखों के सामने ही पन्ना को जिंदा जला देता है। तभी वहाँ पर सुरेखा सिंह आता है। सिद्धार्थ से कहने लगता है कि मुझे पता है तुम्हारी फैमिली पर क्या बीती, तुम सरेंडर हो जाओ। तभी चेतना के हाथ एक गन लग जाती है, सिद्धार्थ को गोली मार देती है। बेचारा सिद्धार्थ वही का वही मर जाता है। उसके बाद सीन 6 महीनों बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर चेतना सिद्धार्थ की बच्चे की माँ बनने वाली होती है। ये प्रेग्नेंट होती है और इसी तरह सिद्धार्थ जाते जाते पन्ना, कन्वर, धन्ना, सुवा की वाइफ्स को बहुत सारा पैसा छोड़ के जाता है। वो चारों औरतें उन पैसों से अपनी जिंदगी गुजारते रहते हैं। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। जाते जाते मैं आपको स्फूर्ति एप्लीकेशन के बारे में याद दिला दूं। डाउनलोड करना मत भूलिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।